एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कल का टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते, जो कि हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, हम लोग कल जो कर रहे थे उसमें एक्चुअली हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो एक बार थोड़ा सा हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan theta is equal to perpendicular upon base, cot theta is equal to base upon perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse upon base, cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। तो यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिमेम्बरिंग ट्रिक इसको बनाने जा रहे हैं। रिमेम्बर कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते एक बार। कई बार बच्चे याद नहीं कर पाते इसको, तो उसको हम लोग याद करने के लिए कैसे करते, ये जो स्टार्टिंग का जो तीनों फॉर्मूले है इसको एक लाइन में आप लिख दो, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। और बच्चों को जनरली यही चीज याद आता है, साइन कॉस और टेन। आप लिख डालो यहाँ पे, पहला साइन का, दूसरा कॉस का और ये टेन का। इसको याद ऐसे रखते कि जो तीन लेटर है ये स्टार्टिंग के तीनों लेटर, इसको ऐसे पढ़ते हम लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये तीन लाइन आप पहले वाले को ध्यान रखोगे, सिर्फ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद जैसे ही ये लाइन कर लोगे तो पहला वाला जो रहेगा वो साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए और फिर टैन के लिए। एक टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिक ये सब चीजें याद हो जाएगा। अब जब साइन का याद हो गया तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक होता था। तो आप इसको उल्टा कर लोगे, कॉसेक के लिए आपको आ जाएगा, और इसका कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और इसका भी रेसिप्रोकल क्या होता था, टैन होता था। अब इतना सारे चीज जान लेने के बाद इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देने वाला बात क्या है कि आपको टेबल भी अच्छे से रिमेम्बर होना चाहिए। टेबल को भी हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले टेबल को याद करने के लिए, टेबल जो हम लोग फॉर्म करेंगे वो किसके बेसिस पे करते हैं, क्योंकि टेबल इंपॉर्टेंट होता है 10th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप एक बार टेबल याद कर लेते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, ये आपको 11th 12th आगे आने वाले कई क्लासेस के लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो टेबल पे भी ध्यान देना है। तो एक बार हम लोग टेबल भी देख लेते हैं कि कैसे याद करते हैं। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रह गया उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहले वो टेबल पे हम लोग देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे करते हैं, हम लोग उसको लर्न कैसे करते। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पे कैसे रहेगा ये टेबल। पहले एंगल को हम लोग दिखा देंगे। तो हमारा कितने तरह के एंगल, स्टैंडर्ड एंगल नहीं सिर्फ पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमने एंगल लिख दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको जो भी है इसको डिवाइड करो। ध्यान से देखोगे ये याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा तो ये आगे आने वाले हर क्लास में ये काम आता। ये आपको ध्यान देना जरूरत है यहाँ पे। अब ये 6 के 6 फंक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर से टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और सबसे लास्ट में कॉसेक थीटा। टेबल आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में स्पीड चाहिए तो ये टेबल लर्न होना चाहिए। टेबल अगर लर्न रहा तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाता, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार बड़े हो सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से गए तो अगर नहीं याद रहा तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। तो टेबल कैसे याद करते हैं हम लोग, देखो एक एक करके समझते। सबसे पहले क्या है, कितने यहाँ पे बने हुए कॉलम, 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यूज लिखने हैं। वो 5 वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 और 4 हो गए। ये जो 5 वैल्यू हमने लिखे, सारे वैल्यूज को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। सारे वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड कर दिया।
जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसको क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन लगा देंगे, लगा दिए इसको अंडर रूट का साइन। अब जो भी वैल्यू कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देंगे, या फिर जो सिंप्लीफाई होने लायक है उसको सिंप्लीफाई करने वाले। अभी ये क्या हो गया, 0/4 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0 होता है। ये तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये क्या बच गया 1/2। अब ये 2 और ये कैंसिल होने वाला था, ये क्या आ गया 1/2। तो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट, तो 1/√2 हो गया। यहाँ कोई कैंसिल होने लायक नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा √3, लेकिन 4 का वैल्यू क्या होता है 2, है ना, 4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो गया। इसके वैल्यू क्या बच गए यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए, ये किसके लिए वैल्यू था हमारा, ये वैल्यू आपका निकल के आ गया साइन थीटा का। एक बार आप साइन का वैल्यू याद रखोगे तो धीरे धीरे करके आपको ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। ये वैल्यू एज इट इज आप पुट कर दो, पहला वैल्यू 0 के लिए, दूसरा 30, 45 और 60 और 90 डिग्री के लिए। तो ये हो गया 0 पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, न्यूमेरिकली ये 0 होता है, ठीक है। ये हो गया 1/2, उसके बाद 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता। इसके बाद इसी वैल्यू को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। अपोजिट मतलब जो इसका 0 के लिए था वो किसके लिए हो जाएगा, वो इसके 90 के लिए हो जाएगा, और जो इसके 90 के लिए था और ये इसके 0 के लिए हो जाएगा। यानी कि साइन का 90 का वैल्यू किसके बराबर था 1, तो यहाँ इसके वैल्यू के बराबर हो जाएंगे cos 0। जस्ट इसको रिवर्स करके लिख देना, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर ये 1/2 और ये लास्ट में 0, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, हम लोग क्या पढ़े थे कि tan थीटा क्या होता था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको पता है, ऊपर में sin थीटा का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और cos थीटा का भी वैल्यू निकाल लिया। अब दोनों को डिवाइड आप अगर करते हो तो क्या निकल के आ जाने वाला है, सिंपली tan थीटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो आप क्या हो जाएगा, 0/1 वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहाँ पे देखो फिर से sin थीटा अपॉन cos थीटा करोगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाने वाला है, क्या बच जाएगा 1/√3, 1/√3। ये दोनों को डिवाइड करोगे एक दूसरे से, दोनों सेम नंबर है, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यहाँ भी देखो दोनों का ये क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है दोनों का, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा √3/1, वो भी किसके इक्वल हो जाता है √3 के इक्वल। और 1/0, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे उसका वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड, या फिर उसको हम लोग क्या पढ़ते इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड अभी आपके लिए नॉट डिफाइन ही होता, आगे जब जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा इंफिनिटी के बारे में, है ना, क्योंकि हम लोग जो स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में वो रियल वैल्यू के लिए करते हैं, ऐसा कोई भी वैल्यू के लिए स्टडी नहीं करते जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, मतलब रियल नंबर के लिए स्टडी नहीं होता मोस्टली। अभी यहाँ पे देखो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 0, 1/0 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इंफिनिटी के इक्वल, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हमने क्या बोला 1/0 इंफिनिटी, लेकिन अगर 0/1 करने गए तो ये किसके इक्वल होता, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता, और ये किसके इक्वल हो जाता है 0 के ही इक्वल हो जाता है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर से देखो ये tan हो गया, हमने सीक्वेंस ऐसा रखा है कि tan का रेसिप्रोकल cot जस्ट इसके नीचे, cos का रेसिप्रोकल sec जस्ट इसके नीचे, और sin का रेसिप्रोकल ये, मतलब हमने सीक्वेंस मेंटेन किया है। आप भी कोशिश करो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी सीक्वेंस में याद करने में आपको इजी होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी आगे बढ़ते। अब ये देखो इसका रेसिप्रोकल लेना है ना, tan इंटू कॉट हम लोग क्या पढ़े थे 1, इसका वैल्यू 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करोगे, 0 को नॉर्मली हम लोग क्या लिख सकते थे यहाँ पे 0/1, ये 0 के इक्वल होता था। अगर इसको रेसिप्रोकल ले ले तो क्या हो जाएगा 1/0। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर कोई नंबर x है, इसका अगर रेसिप्रोकल आपको लेना है ना, रेसिप्रोकल लेना है तो क्या हो जाएगा ये 1/x, मतलब इसका पोजीशन, x को हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हैं x/1 लिख सकते हैं। अगर रेसिप्रोकल लेना हो तो क्या कर देते हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते, तो एक्सचेंज हो जाता वहां पे इजीली। उसी तरीके से करना है। तो 0 है, इसका मतलब आपको समझना है कि किसके इक्वल है, 0/1 के इक्वल है। ये चेंज हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, चेंज करोगे तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। अब इसको जब आप चेंज करोगे 1/√3 है ना, चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और अब हो गया इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी इसका था ना, इसका वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल था। अब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/0 था, अब ये क्या हो जाएगा, 0/1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो आप सेक के लिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता था, कॉस का। अब 1 का रेसिप्रोकल लोगे 1, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर से इसका रेसिप्रोकल आप जब लोगे तो 2/√3 है ना, पोजीशन सिर्फ एक्सचेंज की है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। यहाँ क्या हो जाएगा, √2, इसका 2 और इसका फिर से 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। अब आ जाओ कॉसेक के लिए, है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल जैसे हम लोग पहले लिखे थे इधर tan के लिए, वैसे इधर इसके लिए भी लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल फाइनली 1 रह गया। तो ये हो गया आपको टेबल, इस तरीके से याद रखना है। ये समराइज जब रहा, ये धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टेबल बहुत जरूरी है आपको, है ना। अगर टेबल आपको याद है तो क्वेश्चन करने में इजी रहेंगे। कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर जब तक आपको वैल्यू पता नहीं है तब तक क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इसलिए वैल्यू लर्न करना बहुत जरूरी है। और इसका खास करके इसका एप्लीकेशन आप आगे में जब पढ़ोगे, सर्कल में भी आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। कोन वगैरह के क्वेश्चन में आ जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे भी इस्तेमाल होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इस्तेमाल होगा, ट्रायंगल में इस्तेमाल हो सकता है। तो वो सब जगहों पे ये सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको टेबल लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्टी हो जाते हैं। अगर ये याद है तो आप इजिली आप इसको कर सकते हो। तो ये टेबल आप नोट कर लेना। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। जो इसका आखिरी टॉपिक है, अब हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक में क्या पढ़ना था, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है राइट एंगल में, तो बाकी दो एंगल एक दूसरे के क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। उसी के बेसिस पे कुछ रिलेशन डिराइव होते, कुछ नए रिलेशन निकल के आते, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। देखो उसमें क्या होता है, नए रिलेशन किस तरीके से रहेंगे वो हमको समझना यहाँ पे जरूरी है। देखो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, है ना। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। बी हमारा 90 डिग्री है। सेम दूसरा फिगर, दो फिगर हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों फिगर के हेल्प से हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारे लिए इस फिगर के लिए इंपॉर्टेंट एंगल हमारा क्या है, ए है। अच्छा, ये दोनों फिगर सेम है, कोई ना साइड वगैरह कुछ में चेंजिंग नहीं, मतलब सिमिलर फिगर हमने ड्रॉ किया है। यहाँ भी ए बी सी हो गया। अब ये देखो ये थीटा था, ये 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग ये बचा हुआ एंगल क्या था हमारा, ये 90 माइनस थीटा। तो हम पहले वाले फिगर में सिर्फ एंगल ए के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और दूसरे वाले में एंगल सी, है ना, मतलब 90 माइनस थीटा वाले एंगल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसके बेसिस पे हम सारी चीजें लिखने वाले हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इसका जो नेमिंग होता है, हम लोग कौन सा एंगल, जो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स होते हैं उसका जो नेमिंग होता है वो डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा कंसिडर किया है। तो फिलहाल जो है हम लोग उसके बेसिस पे करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनियस तो चेंज होने से रहा, सेम रहेगा है। ये हाइपोटेनियस, इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा हाइपोटेनियस है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने ए को कंसिडर किया है। अगर ए को कंसिडर किए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जो अपोजिट में साइड है वो कौन सा साइड है, बीसी। तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बोले कि हमारे लिए इस पहले वाले फिगर में हम सिर्फ किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, सिर्फ एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरे वाले फिगर में एंगल सी को, और बाद में दोनों को एक दूसरे से रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं कि क्या निकल के आता है रिजल्ट, है उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं। तो इसमें हम एंगल ए पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं। तो एंगल ए पे अगर फोकस कर रहे हो तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड है बीसी, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अपोजिट साइड, है ना, ये हो गया अपोजिट साइड। और इसके जो साथ हाइपोटेनियस और इसके बीच का जो एंगल होता है यही हमारा क्या होता है, बेस बन के आ जाता। तो ये हमारा क्या है, बेस, या फिर इसी को क्या नाम दे देते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है। अब दूसरे वाले फिगर में अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग का एंगल यहाँ पे सी हो गया, है ना। अब सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ये। तो जो ये अपोजिट जो भी साइड रहता वही साइड हमारा अपोजिट हो जाता। देखो पहले वाले फिगर में क्या था, बीसी हमारा अपोजिट साइड था, लेकिन इस फिगर में क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप एंगल बदलोगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, साइड का पोजीशन, पोजीशन बोलो या नाम बोलो, वो दोनों क्या हो जाता है, एक साथ चेंज कर जाता। तो ये हो गया हमारा अपोजिट साइड। और इस बार एडजेसेंट ये बन के आ गया बीसी। हम लोग जो पढ़े थे स्टार्टिंग में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन पढ़े, उसी को हम लोग यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। देखो क्या होगा, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इसके बेसिस पे डायरेक्ट सॉल्व होने वाले हैं, ये आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग साइन लिखने वाले हैं ना, साइन ए, हम लोग ए को ही मान रहे हैं, ये ही हमारा क्या है, थीटा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है। तो साइन ए क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड हमारा क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पे, एसी। ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर कॉस के लिए गए तो कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हमारा क्या है इसके लिए, इस फिगर में हम लोग एडजेसेंट हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। फिर से tan ए, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। फिर क्या है हमारा cot ए, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी। फिर हमारा हो जाता सेक ए, ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस हमारा क्या था, ए सी बाई ए बी। और सबसे लास्ट में क्या बच जाता, कॉसेक ए। और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, और हाइपोटेनियस हमारा क्या था, ए सी, और अपोजिट साइड क्या था, बी सी। ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने पहले फिगर में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। ठीक है। अब दूसरे फिगर के हेल्प से हम लोग सेम चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखते एक एक करके, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर साइन का हम लोग वैल्यू लिखते हैं, साइन सी, इस बार ये नहीं, इस बार हमारे लिए सेकंड फिगर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट था, एंगल सी, और फर्स्ट वाले के लिए एंगल ए। तो जब एंगल सी हम लोग कंसीडर किए तो एंगल सी के अकॉर्डिंग अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, साइन का डेफिनेशन तो ये होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हमारा क्या था, यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। फिर से नेक्स्ट में आ जाओ, साइन सी के बाद कॉस सी, क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हमारा फिर से क्या है, यहाँ पे बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। इसके बाद tan सी, ये फिर से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट साइड हमारा ए बी और एडजेसेंट बी सी। फिर वैसे ही cot सी। ठीक है। cot सी में अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। और उसके बाद सेक सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस
अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस हमारा AC है और एडजेसेंट साइड यहाँ पे BC है। कॉसेक C इज इक्वल टू, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो हाइपोटेनियस AC और अपोजिट साइड हमारा क्या है, AB। अब यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ये याद भी हो जाएगा इजीली, है ना। अब दोनों फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन A और साइन C, कॉस A कॉस C, तो इस तरीके से तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है नहीं, तो जो इक्वल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। इस तरफ के पोर्शन वाले तो कोई भी इक्वल होने से रहे, तो बच गया इस साइड का, हम लोग इसको चेक करने वाले हैं ना। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, अब दोनों का राइट साइड पे फोकस करते हैं। तो अगर राइट साइड पे फोकस करोगे तो इधर यहाँ पे अगर ध्यान से देखने के लिए, अब दोनों में एक बार जरा सा एक साइड से कॉमन रिलेशन भी लिख कर देते कि आप ये देखो कि हमने क्या बोला था कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C कैसा है, 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ C को A के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है आप कोशिश करो उसको कम किया जाए, कम करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम लोग एंगल C को चेंज करने जा रहे हैं, आप A को भी कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल A हम लोग, लेकिन फिलहाल वहां पे क्या लिखा हुआ था, थीटा लिखा हुआ था, वही A को हम लोग क्या मान के चल रहे थे, थीटा मान के चल रहे थे। A हमारा थीटा के इक्वल था, इसलिए 90 माइनस से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, इसके बेसिस पे हम लोग चेंज करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, वैल्यू अगर देखोगे तो जो साइन C का वैल्यू है दूसरे फिगर में और पहले वाले फिगर में जो किसका वैल्यू, कॉस A का वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, मतलब दोनों इक्वेशन का राइट साइड क्या है, वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग लिखने वाले हैं, है ना। हर एक चीज के लिए हम लोग वही करने वाले हैं, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, है ना। हमारा ये जो है, इसको हमने पहले भी बोला था, ये हमारा क्या था, फिगर 1 है और ये हमारा फिगर 2 है। इसके बेसिस पे हम लोग देख, फिगर 1 एंड 2 ये दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन C इज इक्वल टू कॉस A, और हमने क्या बोला कि C को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि दोनों का सम एक दूसरे का क्या, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, यानी कि सम 90 डिग्री था। तो हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, है ना। अब यहाँ पे A हमने क्या बोल रखा है कि ये भी थीटा के इक्वल है, तो इसको भी A को भी हम लोग क्या कर देंगे, है ना, इसको थीटा के बराबर रख देने वाले हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। नहीं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या है, वेयर एंगल A क्या था, हमने क्या मान रखा था स्टार्टिंग में, थीटा मान रखा था, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब दूसरे देखो जरा सा, यहाँ पे अगर वैल्यू देखने जाओगे, अब चेंज कर दो, है ना। इधर में क्या है, जो कॉस C का जो वैल्यू है और दूसरे पहले वाले फिगर में जो साइन A का वैल्यू है, ये दोनों भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी कि यहाँ भी दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। फिर से हम वैसे ही लिखने वाले हैं, कॉस C इज इक्वल टू साइन A, है ना। फिर से हमने एंगल A को क्या माना था, थीटा माना था, और C हमारा क्या था, 90 माइनस थीटा, तो वहां से ये चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दूसरा रिलेशन निकल के आ गया। नेक्स्ट आप देखो, ये तो साइन और कॉस के लिए हो गया। वैसे ही अगर आप tan के लिए करोगे, इधर में जो tan का वैल्यू है सेकंड फिगर में और फर्स्ट फिगर में जो cot A का वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू पे अगर फोकस करोगे, है ना, तो वहां पे देखो वो दोनों का भी वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan C इज इक्वल टू cot A। अब फिर से हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस
थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी रिलेशन निकल के आ गया। इसके आगे फिर से एक बार देख लो, इधर में जो कॉट सी का जो वैल्यू था और पहले वाले फिगर में जो tan ए का वैल्यू था, वो दोनों वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। मतलब कॉट सी इज इक्वल टू tan ए। फिर से हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब फिर से अब बच गए दो और ट्रिग्नोमेट्रिक, सेक और कॉसेक का। तो आप देखो ध्यान से इधर, फिर से सेक, इधर में जो सेकंड फिगर में जो सेक का वैल्यू है, सेक सी का, वही वैल्यू इधर में क्या है, कॉसेक ए का है। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी दोनों का राइट साइड इक्वल हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, कि सेक सी इज इक्वल टू कॉसेक ए, है ना। सी को हम लोग क्या लिख सकते थे, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा कॉसेक थीटा। ये भी एक नया फाइनली आ गया, ठीक है। अब लास्ट बच गया, देखो कॉसेक सी का वैल्यू और उधर सेक ए का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो गए। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग फिर से क्या लिखने वाले कि कॉसेक सी इज इक्वल टू सेक ए। वैसे ही आप चेंज कर सकते, है ना। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो यहाँ इसके हेल्प से भी हम लोग क्या निकाल के लेकर आ गए, यहाँ भी 6 नए रिलेशन आपको वापस से आ गए। तो यहाँ इसमें क्या है, इसको याद करने में उतना डिफिकल्टी है नहीं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं सारे फॉर्मूले को। देखो सिर्फ ऑब्जर्व करना है अच्छे से, है ना। कैसे था कि यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, और कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जा रहा है, साइन में। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीओ, स्टार्टिंग के वर्ड में सीओ एब्सेंट है, तो इसमें सीओ लगा दो, क्या बन जाएगा, कोसाइन। वही कोसाइन इधर में क्या है, कॉस आ जा रहा है। अगर कॉस है तो यहाँ से सीओ हटा दो, तो ये क्या बच जाएगा, फिर से साइन, है ना। कोसाइन तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या होता, कि ये किसी न किसी तरीके से क्या, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये उस तरीके से क्या हो जाएगा, सीओ आपने हटाया और इसका फुल फॉर्म का जो नाम था उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होकर ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ देखो tan है, यहाँ सीओ एब्सेंट है, जहां पे एब्सेंट है वहां लगा हो, ये क्या हो जाएगा, कोटैन। कोटैन मतलब क्या हो गया, कॉट हो गया। अब यहाँ कॉट है, सीओ हटा दो, यहाँ क्या बच जाएगा, tan बच जाएगा, tan आ गया। फिर से इधर देखो, यहाँ पे क्या है, सेक है, यहाँ सीओ एब्सेंट है, सीओ लगा दो क्या आ जाएगा, कोसेक। और यहाँ कोसेक में सीओ प्रेजेंट है, सीओ को हटा दो, क्या बच जाएगा, सेक। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है कि इसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड रह गए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, कहाँ पे डाउट है, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दिया रहेगा, आप मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे मेल कर दो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसके थ्रू हम लोग डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उस पर डाउट क्लियर कर देंगे। तो देखो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेसिक, जो आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप से हैं, उसको हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको उसमें इजी हो जाए। अब इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, उसके एप्लीकेशन, वो जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है इसमें मैं कुछ फॉर्मूले भी अभी लिख देता हूँ। फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होना ही होना है। उसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री के बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, जो कि मैं कुछ कुछ लिखने का कोशिश लिख देता जो आपके लिए हेल्पफुल हो। वो जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको वो याद होना चाहिए। देखो
तो जो कुछ फॉर्मूले हैं उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। पहला क्या था, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। कई लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप जैसे मन है वैसे याद रखो। दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो जो आपको यूजफुल है वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों फॉर्मूले में काफी कंफ्यूजन होते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखने का जरूरत है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रहा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो कई बार पूछे जाते हैं वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले में भी काफी फर्क है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा होता ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये दोनों फॉर्मूले अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आते। ये फॉर्मूला उसके लिए यूज किया जाता है जो आप पढ़े हुए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे क्या होता था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके का कुछ दिया हुआ हो वहां पे फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाता है, वहां पे इसका इशू होने लग जाता है। अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके लिए काम के लायक नहीं हो जाता। तो ये फॉर्मूले में आपको डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है ये दोनों पे कि कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है। कहीं पे डिफरेंस ऑफ रूट दे दिया हो, ये दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसके हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्यूब के भी पूछे जाते, तो रहेगा ए प्लस बी होल क्यूब, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। उसके बाद इसी में माइनस में अगर चले गए ए माइनस बी होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये प्लस ही रहेगा ए माइनस बी। उसके बाद ये भी यूज होता है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो दो फॉर्मूले। एक तो क्या हो गया, इसी सेक्शन को आप क्या कर लो, लेफ्ट में ले लो, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। और दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है, जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो बोलते हैं, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट में इसी में हो जाता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सेम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दो, सिर्फ आप यहाँ पे सेम रख लो, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, सिर्फ क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब और ये माइनस 3ab ए माइनस बी। और इसका भी एक एक्सपेंशन फॉर्मूला होता, वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे लास्ट में जो एक फॉर्मूला है, रेयरेस्ट आएगा जब आप बड़े बुक सॉल्व करने जाओगे या कोई स्टैंडर्ड बुक लगाओगे, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सारे फॉर्मूले आपको जब एनसीईआरटी के आगे अगर कहीं भी जाओगे तो शुरुआत के 6 फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाद में ये सब फॉर्मूले का भी एक एक करके इस्तेमाल होने वाला है। तो ये सब फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए ना, अगर आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ये फॉर्मूले आप जरूर याद करके रखो, कहीं पे लिख के रखो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको बार बार रिवाइज करो, ऐसे रटने बैठोगे तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आज यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट पूछे, है ना, कमेंट के थ्रू आप पूछे हमसे डाउट, हम आपका डाउट क्लियर करके देंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए चैनल शुरू किया गया है। थैंक यू।